कहानी की शुरुआत में हमेशा टान के ऊपर कुछ बॉक्सेस को दिखाया जाता है और इन्हें बॉक्स में से एक बॉक्स के अंदर कैली नाम की लड़की है जो बेहोश है। दरअसल ये कहानी पूषा की दुनिया की है, जहां पर अब वर्ल्ड वार 3 खत्म हो चुका है और इस नई दुनिया में खाने पीने और हर एक चीज की कमी है, जिस वजह से पूरी दुनिया में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। क्राइम बढ़ने की वजह से जेलें पूरी तरह से भर चुकी हैं। उसी लिए सरकार ने अब सजा देने का एक नया तरीका निकाला है, जो कि बहुत ही भयानक है। वो हर एक कैदी को एक बॉक्स के अंदर बंद करती है और तब तक उसी बॉक्स में रखती है जब तक उनकी सजा पूरी ना हो जाए। साथ ही यहाँ पर कैदियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई ने देख लेगा और खाने और पीने के लिए कुछ दे देगा। ये सजा इतनी खतरनाक होती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। अब जिस बॉक्स के अंदर कैली है, इस बॉक्स से एक बाल आकर टकराती है, जिससे वो होश में आ जाती है। वो किसी तरह से अपने हाथ और पैर की रस्सी खोलती है और जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है कि मैं बेगुनाह हूं। जो बाल इस बॉक्स से टकराई थी, ये एक लड़की और इसके छोटे भाई की है, जो कैली की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन उस वक्त तो उसकी मदद करने के लिए नहीं आती। अब जिस बॉक्स के अंदर अकेली है, तभी इसके सामने मॉनिटर पर एक लेडी आती है जो इसे बताती है कि तुम्हें 7 साल की सजा हुई है, यानी कि कैली को अगले 7 सालों तक उसी बॉक्स के अंदर रहना होगा और खाने पीने के लिए वो पूरी तरह से यहाँ आसपास रहने वाले लोगों पर डिपेंडेंट है। अगर कोई इस बॉक्स से भागने की कोशिश करता है तो उसे उसी बॉक्स के अंदर मार दिया जाता है, क्योंकि बॉक्स में ऐसे सिस्टम है जिससे मुजरिम को बॉक्स के अंदर ही मारा जा सकता है। पूरा दिन भी जाने के बाद कैली को भूख लगती है। वो बॉक्स से हाथ बाहर निकालकर मदद की गुहार लगाती है, पर यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। उसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन भूख की वजह से कैली भी होश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये वही लड़की है जो अपने भाई के साथ यहाँ पर बाल से खेल रही थी। वो कैली के लिए कुछ खाने और पीने की चीजें लाई होती है। कैली कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे बना किसी जुर्म के यहाँ पर बंद कर दिया गया है। वो लड़की कहती है कि उसका फैसला सरकार करेगी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कैली यहाँ से निकलना चाहती है। लड़की कहती है कि ऐसी गलती मत करना, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। कैली को खाना और पानी देने के बाद वो वहां से चली जाती है और अब कैली उसी थोड़े से खाने के सहारे कई दिन उसी तरह से निकाल देती है। गीली बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा फरस्तराते हो चुकी है, उसी लिए कई बार वो सोचती है कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले, पर वो ऐसा भी नहीं कर पाती। वो लड़की जिसने कैली को खाना और पानी दिया था, कुछ दिनों के बाद वो एक बार फिर से आती है और कैली को खाने और पीने के लिए कुछ सामान दे कर वहां से चली जाती है। अब गीली को इस बॉक्स के अंदर कई दिन बीत चुके हैं। वो इस बाल को उठा लेती है जो बाल इस बॉक्स से टकराई थी और उसे होश आया था। साथ ही वो हमेशा समंदर की लहरों को देखती रहती है, क्योंकि बॉक्स जिस जगह पर है वो समंदर का किनारा है। अली समंदर की लहरों को देखते हुए और बाल से बॉक्स के अंदर खेलते हुए कई दिनों और बीता देती है, जिसके बाद एक दिन जो इस के बॉक्स के अंदर अलिफ सिस्टम होता है, वकीली को बताता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छे दिन बताए, तुमने किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं किया, उसी लिए हम तुम्हें एक दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहां इस पास कोई ज्यादा लोग होंगे, जहां तुम्हें खाना और पानी मिलने की उम्मीदें ज्यादा होंगी। और उस के बाद एक फ्लैग वबज की कट उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर होती है। बॉक्स की बाहर एक लड़की आती है और कैली से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। कैली कहती है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान करने से मुझे मन की शांति मिलती है, जिससे मेरा
टाइम स्पेंड हो जाता है। मुझे 7 सालों की सज़ा हुई है और 7 सालों तक मुझे उसी बॉक्स के अंदर रहना होगा। इस लड़की के पास एक किताब होती है। वो केली को कहती है कि ये शेक्सपियर की किताब है, ये किताब तुम ले लो, इसको पढ़ने से तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। पर केली मना कर देती है क्योंकि ये जेल के रूल्स के खिलाफ है। वो बाहर वालों से खाने और पीने की चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं ले सकती। अगर उसने कोई ऐसी चीज़ ली और कैमरे में अलिफ ने देख लिया तो उसकी बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। वो लड़कियों से खाना और पानी देखकर वहां से चली जाती है। करली जब खाना खा रही होती है तो वो देखती है कि खाने के बैग के अंदर एक बहुत छोटी सी किताब है जिसे वो कैमरे से छुपा कर पढ़ सकती है। लेकिन कली ऐसा नहीं करती क्योंकि वो किसी भी रूले को नहीं तोड़ना चाहती। अगर उसने रूल्स को तोड़ा तो उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी। अब यहाँ पर केली को कई दिन बीत चुके हैं और इसके पास जो थोड़ा सा पीने का पानी होता है उसी पानी से वो अपनी बॉडी को साफ करती है और गंदी पानी को बाहर फेंक देती है। दरअसल उसने आज एक रूले तोड़ दिया। ये रोलर्स के खिलाफ है, उसीलिए केली को एक बार फिर से तानों के बीच भेज दिया जाता है जो समंदर के किनारे हैं। आपके लिए एक बार फिर से इस जगह पर आ चुकी है जहां पर बहुत कम लोग आते हैं। वही लड़की जो पहले केली को यहां पर खाना दिया करती थी, वो एक बार फिर से केली के पास आती है और केली से पूछती है कि तुमने ऐसा कौन सा रूले तोड़ा जिस वजह से तुम्हें यहां पर वापस भेज दिया गया। गली इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। केली इससे सवाल पूछती है कि तुम ये कैसे डकीदे करते हो कि तुम किस कैदी को खाना दोगी और किसी नहीं दूंगी। वो लड़की बताती है कि हमारे मोनकस इस बात का फैसला करते हैं। ये जगह हमारी जगह से दूर है और यहाँ पर मौसम अच्छा नहीं रहता, उसीलिए मैं रोज यहाँ पर नहीं आ पाती, जिस वजह से बहुत सारे कैदी यहाँ पर भूख से मारे जाते हैं। वो लड़की केली को खाना देकर वहां से चली जाती है। केली इस जगह पर पहले भी रह चुकी है, उसीलिए एक बार फिर से वो अपनी बाल से उसी बॉक्स के अंदर खेलती रहती है और जब भी इसे मौका मिलता है तो वो अलिफ कैमरे से बचकर चुपकी से इस किताब को पढ़ लेती है जो अभी उसने अपने पास छुपा कर रखी है। उसी तरह से कई दिन भी जाते हैं और केली को एक दिन एहसास होता है कि इसे यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अब केली को दूसरी जगह छोड़ दिया गया है। कई दिनों तक इसके पास कोई नहीं आता। भूख के मारे केली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन एक लड़का इसके बॉक्स के बाहर आता है जो एप्पल खा रहा होता है। कैलूस से रिक्वेस्ट करती है कि इसे खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। वो लड़का कहता है कि मैं एप्पल दे सकता हूँ, मैं उसकी कीमत चुकानी होगी। अली कहती है खाने के बदले में किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। पर तभी वहां पर एक ड्रोन आता है जो गोलियां चलाता है जिससे इस लड़के की मौत हो जाती है। एक गोली से केली का पैर भी जख्मी हो जाता है पर अब केली के पास हुआ है एप्पल है जिसे वो जल्दी जल्दी खा लेती है क्योंकि इसने पिछले कई दिनों से खाना ना खाया। पर जब वादा है पल खाती है तो देखती है कि इसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं और अब अलिफ की आवाज केली से कहती है कि तुमने रूले को तोड़ा है। यहाँ पर खाने के बदले किसी से किसी भी तरह का सौदा करना एक अपराध है और इस अपराध के बदले तुम्हें सजा मिलती है कि तुम अगले 7 दिनों तक नहीं सोगी। अली के पास अब जागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब भी वो सोने की कोशिश करती है तो अंदर बहुत जोर से साइन बजना शुरू हो जाता है जिसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अगर उसने सजा पूरी नहीं की तो उसे इससे बड़ी सजा मिल सकती है। ये अली किसी तरह से 5 दिन निकाल लेती है लेकिन 5 दिनों के बाद इसके दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। अब वो एक पल भी जाग नहीं सकती और इसे किसी भी कीमत पर जागना होगा, उसीलिए जोर जोर से वो अपने सर को बॉक्स से टकराना शुरू कर देती
है ताकि इसे नींद न आए। यहाँ पर उसे हलूकुनतियों भी होना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो देखती है कि वो एक रानी है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं। आप कैली को बताया जाता है कि उसकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 7 दिन पूरे हो चुकी हैं। कैली की सज़ा ख़त्म होने के बाद वो कई दिनों तक सोती रहती है और तभी उसे पटाखों की आवाज़ आती है जिससे कैली की नींद खुल जाती है। इसे बताया जाता है कि आज नया यार है, पर कैली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जिंदगी नरक से भी बदतर है। अगले दिन कैली के बॉक्स के बाहर एक बौद्धी औरत आती है जो कैली से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा होगा। मैंने उसी बॉक्स के अंदर 15 साल की सजा काटी है। आज भी मुझे इस बॉक्स के बुरे सपन आते हैं। जिसके बाद कैली को एक बुलाते दे कर वहां से निकल जाती है। आखिरी कैली कोई गलत कदम उठाए पर कैली ऐसा कुछ नहीं करती। कैली को आज पूरे 4 महीने इस बॉक्स के अंदर हो चुके हैं। इसके पैर पर जो गोली लगी थी, इसका जख्म भी अब खराब हो रहा है। कैली को अगले दिन यहाँ पर वही लड़की देखती है जिस लड़की ने उसे वो छोटी सी किताब दी थी, से अपने पास बुलाती है। वो लड़की कैली को पीने के लिए पानी देती है। कैली से बताती है कि मैं परगनांट हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लो या तो फिर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और तभी बॉक्स के अंदर सायरीन बजना शुरू हो जाता है जिस का मतलब ही है अकेली ने एक रुले तोड़ा है। जिसके बाद कैली को एक बार फिर से समंदर के किनारे उसी चट्टान पर भेज दिया जाता है। कैली को अब 6 महीने यहाँ पर बीत चुके हैं। वो पूरी तरह से शांत हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद कैली यहाँ पर एक बच्चे को देती है। इस बच्चे से कैली को एक सहारा मिल चुका है। कैली इस बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है, पर जब अलिफ सिस्टम को ये पता चलता है कि कैली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तब ही बॉक्स के अंदर धुआं आता है जिस धुएं की वजह से कैली भी होश हो जाती है। और जब कैली को होश आता है तो इसका बच्चा उसके साथ नहीं होता, साथ ही इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। दरअसल इसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। इसकी बॉडी में बहुत सारे जख्म थे और अब इसके बॉक्स को समंदर के बिल्कुल किनारे लाकर छोड़ दिया गया है। समंदर की लहरों के साथ बार बार समंदर का नमकीन पानी बॉक्स के अंदर आकर गिरता है जिससे कैली के जख्मों पर बहुत ज्यादा मर्द होता है। उसी तरह दर्द में कैली कई दिन इस बॉक्स के अंदर बताती है और एक दिन समंदर में तूफान आता है जिस तूफान की वजह से बॉक्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है जिस वजह से बॉक्स का लिफ्ट सिस्टम खराब हो जाता है। और तभी यहाँ पर एक ड्रोन आता है जो बॉक्स को पानी से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा होता है, लेकिन तूफान की वजह से आसमान में लगातार बिजली चमक रही होती है और एक बिजली इस ड्रोन के ऊपर आ कर गिरती है जिससे ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कैली जिस बॉक्स के अंदर होती है और नीचे गिरकर टूट जाता है। बॉक्स अब खल चुका है और कैली इससे बाहर आ जाती है और इस तरह से कैली को आज़ादी मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।